गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके है। केस का नाम है GL&V इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस पुणे ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 122 पे रिपोर्ट हुआ और केस 24 जून 2021 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी जो था उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम था और एसएससी ने अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए जो कंपेरेबल यूज किए थे वो उस कंपनी को कंपेरेबल यूज किया जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों पार्ट इंक्लूड थे और उस कंपनी के केस में सेगमेंटल रिपोर्टिंग जो है वो अवेलेबल नहीं थी। इस केस के अंदर हमें किस तरीके से कंपेरेबल को कंसीडर करना है उसके कुछ सिद्धांत जो हैं वो इस केस में बताए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल बताया गया वो ये बताया गया कि ए कंपनी मस्ट फर्स्ट पास द कंपनी लेवल कंपैरिजन फॉलोड बाय द ट्रांजैक्शन लेवल। यदि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कंपेरेबल्स को यूज करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो कंपनी लेवल कंपैरिजन का होना चाहिए और फिर ट्रांजैक्शन लेवल का होना चाहिए। सेकेंड प्रिंसिपल जो लेट डाउन किया गया वो ये किया गया कि द ब्रॉड नेचर ऑफ एक्टिविटी अंडर विच द ट्रांजैक्शन ऑफ एन एसएससी कंपनी फॉल्स फॉर बेंचमार्किंग फैसिलिटेट्स सिलेक्शन ऑफ कंपेरेबल्स एट द कंपनी लेवल। कहने का तात्पर्य यह है कि कम से कम जब हम कंपेरेबल चूज कर रहे हैं तो मोटे तौर पे सबसे पहले जो हमारी कंपनी और जिससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो कंपनी मोटे तौर पे एक लाइन के अंदर आनी चाहिए, उनका बेसिस जो है वो सेम होना चाहिए। सेकंड जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया वो ये किया गया कि ट्रांजैक्शन लेवल कंपैरिजन रिक्वायर्स selecting such companies out of those qualifying from the company level comparison which are engaged in transactions similar to the transaction under consideration। जब आपने एक कंपनी लेवल का टेस्ट पूरा कर लिया तो उसके बाद आपको ये देखना है कि जिस ट्रांजैक्शंस में हमारी कंपनी डील कर रही है, एसएससी कंपनी डील कर रही है और जिससे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं उनकी ट्रांजैक्शंस के बीच में सिमिलैरिटी हो। नेक्स्ट है ए कंपनी विद मल्टीपल ट्रांजैक्शंस under consideration will qualify for inclusion only if segmental information of the concerned transaction or segment is identifiable and available। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम कोई ऐसी कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विसेज भी है या और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो हम तभी उस कंपनी को कंपेरेबल के बतौर यूज कर सकते हैं जब उसकी सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल हो और उसका एक सेगमेंट हमारे सेगमेंट से मैच खाता हो। इस केस के अंदर जो कंपनी थी वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए जो ITAT थे उसने ये कहा कि कंपनीज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग और हैविंग एन इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट क्वालिफाइड फॉर कंपैरिजन इन केस ऑफ एसएससी कैन ओनली बी कंसीडर्ड। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वही एसएससी के साथ उसका कंपैरिजन किया जा सकता है और यदि सर्विसेज हैं किसी ऐसी कंपनी की जिससे हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं और सेगमेंटल रिपोर्टिंग अवेलेबल है तभी आप उसका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो कोर्ट ने कही, ITAT ने कही, वो ये कहा सिंस द रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज ऑफ FCK कॉन्स्टिट्यूटेड ए सब्सटेंशियल पोर्शन इन द ओवरऑल किटी it did not qualify as a good comparable। एसएससी जो अपना कंपैरिजन कर रहा था वो कंपनी FCK से कर रहा था और उस FCK के अंदर जो मेजर पोर्शन था वो सर्विसेज का था, तो इसलिए ITAT ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो इसलिए ये जो है एक अच्छा कंपेरेबल नहीं है ट्रांसफर प्राइसिंग के को डिसाइड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू है बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू होता है, कंपैरिजन के ऊपर काफी डिस्प्यूट होता है, तो जब भी एसएससी अपना
कंपेरेबल चूज करें तो कंपेरेबल चूज करने से पहले सबसे पहले वो कंपनी लेवल को टेस्ट को पूरा करे और फिर वो ट्रांजैक्शन लेवल पर आए, तब जो है वो कंपेरेबल का जो बेसिस है वो अडॉप्ट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस केस के अंदर जो कंपेरेबल का लॉ लेट डाउन किया गया वो काफ़ी बैलेंस्ड है और इससे हमें ट्रांसफर प्राइसिंग के मैटर्स को डील करने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है GL&V इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 93 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 122 पे रिपोर्ट हुआ। पुणे ITAT ने डिसाइड किया, मैटर वर्चुअल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया और मैटर 24 जून 2021 को डिसाइड हुआ। फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ माई दिस डेलिब्रेशन I appeal to you that if you like my channel and wish to receive the future notifications on time, then you can subscribe my channel and press the bell icon so that you may be timely informed about the upcoming videos. Thank you friends. Thank you.